नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंदियों, माताओं, बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम बात करेंगे तुलसी माता की पूजा कैसे करना चाहिए, उस समय पूजा विधि क्या है और तुलसी पूजन के समय हमें क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं तो उसकी गलतियों का खामियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। उससे हमारे धन हानि होती है, हमारी सुख समृद्धि चली जाती है, माता लक्ष्मी हमारे घर को छोड़कर चली जाती हैं। तो आइए हम इन सब बातों के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए अंत तक। चलिए हम जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो नियमित रूप से जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है वहाँ माता लक्ष्मी हमेशा बनी रहती हैं और भगवान विष्णु भी अपनी कृपा हमेशा उस घर पर बनाए रखते हैं। अगर आप तुलसी की पूजा कर रहे हैं या करते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम उन विशेष बातों के बारे में जान लेते हैं, जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां ना करें। तो पहला है, यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि रविवार के दिन आपको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है, भूलकर भी नहीं चढ़ाना। आप याद रखें। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि ये छुट्टी वाला दिन होता है। अगर आपके घर में कोई नौकरी करने जाता है तो आपको याद रहेगा कि आज वो कोई ऑफिस नहीं गया, आज छुट्टी है, तो आज मुझे तुलसी माँ को जल नहीं देना है। या बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस दिन बच्चों का भी स्कूल का छुट्टी होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा है, यदि आप संध्या काल में पूजन करते हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि तुलसी को छू लेते हैं गलती से, तो ये आपको नहीं करना है। तुलसी माता को शाम को सिर्फ प्रणाम करें और घी का दीपक जलाएं। उनको शाम को कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तीसरा जान लेते हैं, हम तुलसी को शाम को दीपक तो लगाते हैं लेकिन हम उन दीपक को आसन नहीं देते हैं। इससे भी हमारी पूजा अर्चना जो भी है सब अधूरी हो जाती है। तो हम जब भी तुलसी माँ को दीपक लगाएं तो उनको चावल का आसन बनाएं, उस पर जलता हुआ दीपक रखें। ऐसा करने से जो हमारी पूजा विधि है वो सही और अच्छी या शुभकारी मानी जाती है। चौथा जान लेते हैं, अक्सर हमने देखा है महिलाओं को कि पूजा करते समय बालों को खुला रख लेती हैं, तो आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करना। मैं खासकर अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, आप जब भी पूजा कहीं पे भी करें, घर में करें, तुलसी माँ की करें, किसी भी देवी देवताओं की करें, बालों को आपकर बांध कर ही रखना चाहिए। आप इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि हम अगर तुलसी के पत्ते तोड़ने जाते हैं तो पहले उनको प्रणाम करें, उसके बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। और साथ में भी उनको कभी खींचकर या नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे भी तुलसी माता और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं तुलसी पूजन की विधि क्या होती है, कैसे करते हैं। तो आप अगर करते हैं तो भी प्लीज़ एक बार सुन लीजिए और नहीं करते तब भी आप सुन लीजिए, आपको पता तो होना ही चाहिए। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला है, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद पूजा घर में पूजन के साथ ही तुलसी पूजन भी करना चाहिए। दूसरा है, तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का ही दीपक लगाएं। इसके साथ ही शाम को रोज़, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने दीपक लगा दिया 8 दिन नहीं लगाया, आपको नियमित रूप से संध्या के समय आसन पर ही दीपक लगाना है। तीसरा है, तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। शाम को सिर्फ दीपक लगाएं। ऐसा नहीं कि सुबह भी जल दे रहे हैं शाम को भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ सुबह के समय आप तुलसी माँ को दीपक जलाएं, साथ में जल अर्पित कर दें और शाम को सिर्फ दीपक ही लगाएं। चौथा है, तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ ही कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप तुलसी लगाने की सोच रहे हैं, आपके घर में नहीं है या आप लगाना चाहते हैं, तो आप कम से कम गुरुवार का दिन
चुन सकते हो और कार्तिक महीना हो तो ये बेहद ही शुभकारी माना जाता है। और आखिरी हम जान लेते हैं, तुलसी नियमित रूप से पूजा करने के लिए बेहद ही शुभ मानी जाती है। जो कार्तिक मास का महीना होता है वो तुलसी पूजन के लिए बेहद ही शुभ मानी जाती है। तो आप इसमें तुलसी पूजन अवश्य करें, आपको अवश्य ही फल मिलेगा। आइए और हम अंत में जान लेते हैं तुलसी पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं या क्या फ़ायदे होते हैं। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज़ाना तुलसी माता की पूजा करते हैं उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके वैभव सुख में हमेशा वृद्धि होती रहती है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। और आगे हम एक और जान लेते हैं, तुलसी की जो भी व्यक्ति रोज़ाना पूजा अर्चना करते हैं उनको हवन जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो आप हवन तो आजकल नहीं करा पाते लोग, तो आप तुलसी पूजन से भी हवन कराने जितना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप अवश्य करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।